मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। बॉन्डिंग को हम लोग 4 पार्ट में स्टडी करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 फाइनल, और ये पार्ट 3 सेकेंड लेक्चर है 11th क्लास के लिए भी और 12th के लिए भी, नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड और उनके लिए बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनाना है, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसमें मैंने P4 फॉस्फोरस, P4O6, P4O10, यूरोट्रोपिन भी कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं। और नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। फाइव पॉइंट तक हो गया था, 6 पॉइंट P4O10। फिर से आप इसका फिगर बनाते हैं, आप P4O10 इसका ड्राइंग बनाते हैं, और उस ड्राइंग में जितने क्वेश्चन हैं एक एक करके मैं क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, क्या क्या एग्जाम में आते रहता है। तो P4O10 मैं सबसे सिंपल फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ, P और ऑक्सीजन, और ये P हुआ, और स्क्वायर वाला फिगर सबसे ईजी है जिससे क्वेश्चन हम लोग देख के बना सकते हैं सारे। तो मैंने बहुत सारा फिगर आपको डिस्कस किया था और ऐसा हो गया। यहाँ ऐसे बना लेंगे। तो ये है P4O10, ये ड्राइंग हम लोग पढ़ चुके हैं P4O10 के लिए। अब मैं डिस्कस करता हूँ आप फिगर में, इस फिगर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं एक एक क्वेश्चन मैं प्लान करता हूँ। फिगर आप देखेंगे और सबसे पहले ये क्वेश्चन आप बनाएंगे नंबर 1 कि आप P4O10, ये जो P4O10 है, इस फिगर में कितने आपको सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10। ये आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में पूछ चुका है क्वेश्चन कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। एकदम इजी है। अगर आप कोई एक फॉस्फोरस को ले रहे हैं तो फॉस्फोरस में यहां देखेंगे सिग्मा, फिर यहां सिग्मा और सिग्मा और सिग्मा। तो एक फॉस्फोरस अगर ले लेंगे, एक फॉस्फोरस में 4 सिग्मा एक फॉस्फोरस के लिए। कोई एक फॉस्फोरस लेंगे तो 1 2 3 4 सिग्मा, ये तो पाई हुआ। और ऐसे मेरे पास 4 फॉस्फोरस है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल हो गया सिग्मा जो हो गया वो 16। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 16। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन आता है उस फिगर से, बहुत सारे क्वेश्चन है। एग्जाम में फिगर नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट रहेगा, P4 और O10 बस स्टेटमेंट रहेगा। देख के बताइए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आप देख सकते हैं, वो तो क्लियर सा दिख रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन P4O10, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देखिए, यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 3 4 पाई हो गया। देखिए आया हुआ एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए इतना छोटा है, बट मेन चीज है इसका स्ट्रक्चर। जो लोग स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं P4O10 का, वो तो तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ये फिगर नहीं रहेगा, एग्जाम में बस ऐसे नेम लिख देगा, बस बोलेगा P4O10 में बनाइए। नेक्स्ट बताइए, थर्ड, नंबर ऑफ POP बॉन्ड, number of POP bonds, POP bonds, POP bond in P4O10 में POP bond सिंपल 6। देखिए फिगर, देखिए ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, देखिए ऐसे सीधे देखेंगे 1 2 POP 3 4, अब देखेंगे यहाँ पे ऐसे 5, और फिर ऐसे देखेंगे 6। कर लीजिए काउंटिंग। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सब अलग है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फिगर। अगर वो फिगर पता है तो बन जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ फिगर देखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच विथ one phosphorus
एटम इन P4O10। बोलिए नंबर ऑफ, फिगर देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच विथ वन फॉस्फोरस। कोई भी एक फॉस्फोरस लेते हैं, एक फॉस्फोरस ले रहे हैं, कोई एक फॉस्फोरस लेके देख लीजिए इससे कितने ऑक्सीजन अटैच हैं। तो एक फॉस्फोरस से देखेंगे तो ऐसे, कोई भी आप चेक कर लीजिए फिगर में, कोई एक फॉस्फोरस ले लीजिएगा, एक फॉस्फोरस से कितने एटम अटैच हैं ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विथ वन फॉस्फोरस इन P4O10। तो देखिए एक फॉस्फोरस से 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड 4, ये है 4 हो गया। नेक्स्ट, सब अलग क्वेश्चन है बट सबके कॉन्सेप्ट एक ही है। फिगर जिसको पता है सब बना लेगा। बताइए नंबर ऑफ ब्रिजेज ऑक्सीजन एटम, ब्रिजेज ऑक्सीजन एटम इन P4O10। ब्रिजेज में, ये ब्रिज बनाने में ये हेल्प करता है। देखिए ऐसे ये ब्रिज बन गया, ऐसा ये है ब्रिजेज ऑक्सीजन एटम, ये ब्रिज हुआ। सो ब्रिज जो ये पुल बना, ऐसे पुल बना तो ब्रिजेज ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4, अंदर में भी 5 और फिर 6 ब्रिजेज ऑक्सीजन। पुल बनाने में जो पुल बना उसके बीच में ये देखिए ऐसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये इनके बीच में ब्रिज बना, इसमें ये ब्रिजेज ऑक्सीजन। सिक्स, नंबर ऑफ बताइए तो P4O10 में शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इन P4O10। सो शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, तो छोटा बॉन्ड में आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ पढ़े हुए हैं आप पढ़े हुए हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ में आप पढ़े हुए हैं कि सिंगल बॉन्ड बड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड छोटा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड एकदम छोटा होता है, ये जानते हैं आप। तो हमें शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन, उसमें तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड ये देखिए फॉस्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड छोटा रहेगा। तो आंसर है 4। कौन 4? तो ये वाला, ये है शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन में ये रहेगा। तो शॉर्टेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड जो है वो लॉन्गेस्ट रहेगा। 7, लॉन्गेस्ट कर लीजिए। बोलिए नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड इन P4O10। P4O10 में लॉन्गेस्ट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, लॉन्गेस्ट बॉन्ड जो हुआ, सो लॉन्गेस्ट बॉन्ड में आप लेंगे 12 ले लेंगे। ये सिग्मा मत कवर करिएगा, लॉन्गेस्ट में ये ले लीजिएगा, ऐसे ये वाला ऐसे ले सकते हैं। ये सब ये इस बॉन्ड के बारे में बोल सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। ये तो शॉर्टेस्ट हुआ, ये जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो हुआ लॉन्गेस्ट, और डबल बॉन्ड जो हुआ वो डबल बॉन्ड जो हुआ शॉर्टेस्ट हो गया। सो लॉन्गेस्ट में ऐसे बॉन्ड देख लीजिए तो 12, एक फॉस्फोरस के पास 3 है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। हाइब्रिडेशन ऑफ फॉस्फोरस बना लीजिए, जानते हैं आप।
बहुत क्वेश्चन आता है, इससे कई क्वेश्चन आया हुआ है और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखिए अलग है, बट सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये फिगर है, फिगर से सब बन जाएगा। हाइब्रिडेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन जो होगा वो है sp3। ये चेक कर लीजिए, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा और ये भी सिग्मा है और सिग्मा हुआ और ये पाई हुआ और ये है sp3। ऐसा 4 बॉन्ड पेयर ना, आप देखते हैं, आप पढ़े हुए हाइब्रिडेशन की, यहाँ पे पाई इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडेशन में, और 1 2 3 4 चारों आपका बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 4, हाइब्रिडेशन sp3। हाइब्रिडेशन ऑफ ब्रिजेज ऑक्सीजन पूछा जाता है, जो ब्रिज वाला ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन ऑफ ब्रिजेज ऑक्सीजन, सो जो ब्रिजेज ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडेशन, सो ब्रिज वाला ऑक्सीजन, जैसे ये फॉस्फोरस हुआ और ये ब्रिज वाला ऑक्सीजन जो हुआ ऐसे। सो आप जानते हैं, यहाँ फिगर देख लीजिए और आप पढ़े हुए हैं, हाइब्रिडेशन तो देखते बना लेंगे sp3, क्योंकि बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन के लिए पढ़ेंगे तो बॉन्ड पेयर तो 2 है, क्योंकि ये जो सिग्मा, एक लेफ्ट साइड सिग्मा राइट साइड सिग्मा, लोन पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2 होता है ऐसे। इस तरह अगर आप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 4, इसके चलते इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। सो हाइब्रिडेशन ऑफ ब्रिजेज ऑक्सीजन एटम इज sp3, ये है sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस जानते हैं आप, +5 ऐसा बना के दिखा दीजिएगा, बोलेगा P4 और O10। सो ये है आपका 4 × x + 10 और -2 = 0, 4x = 20, x का वैल्यू हुआ +5, यही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस +5। नेक्स्ट पॉइंट इसमें P4 O10, जैसे ये P4 O10 ऐसा। तो आप जानते हैं कि ये फैमिली है 5A फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये है दोनों के दोनों नॉन मेटल है। ये आप जानते हैं, फॉस्फोरस के बारे में आप पढ़े हुए हैं, ये आप जानते हैं कि इसमें नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल हुआ। फॉस्फोरस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि ये नॉन मेटल है, और आप इसके बारे में देखेंगे कि ये एक नॉन मेटालिक, ये जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, तो इसके बारे में आपको जानना है कि ये एसिडिक नेचर है, इसका नेचर जो होता है एसिडिक नेचर है। सो एसिडिक नेचर है, सो ये रिएक्ट करेगा बेस से, रिएक्ट्स विथ बेस। अगर ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। विदाउट, कभी भी एसिड बेस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
तो रिएक्शन करके देखिए, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से, रिएक्ट विथ बेस, बेस जो है मेटल ऑक्साइड है, करिए रिएक्शन। तो ये P4O10 और रिएक्ट करना है मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड से, बनेगा तो प्रोडक्ट ऐसा। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर हो गया, और ये है मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड जो हुआ वो बेसिक नेचर हो गया, एक एसिडिक नेचर है और ये बेसिक नेचर है। करिए तो रिएक्शन दोनों में। तो कुछ क्वेश्चन आता है रिएक्शन से भी आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का चेंज मत करिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो 5 ही रहेगा। ये भी कैल्शियम तो फिक्स होता है, कैल्शियम तो सबको पता है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। बनिए रिएक्शन करिए। एसिड बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट बनेगा जिसमें नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखता हूं मैं, कैल्शियम फॉस्फेट Ca का होल थ्राइस और PO4 का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। और अगर आपके पास 4 फॉस्फोरस है तो 2 हुआ, यहाँ पे 2 और लेना चाहिए, और 6 कैल्शियम, और एक बार मिलाइएगा तो 10 ऑक्सीजन और 6 16 हो गया, 8 to 16। चेक करिए, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं किया। सो कैल्शियम फॉस्फेट है, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। चेक कर लीजिए रिएक्शन। कैल्शियम, ये है कैल्शियम फिक्स है, और फॉस्फेट PO4 3 - 2, 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज, यहां भी ऑक्सीडेशन, सॉरी 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का चेंज नहीं हो रहा है। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ये भी, उसमें भी 2 है, इसका भी 5 है, तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का 5 ही आएगा। चेक करके देख लीजिए। तो एसिड और बेस ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट अपने से, ये सब अपने खुद लिखा जाता है सॉल्ट। क्या नाम है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, सारे एटम बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए, चार्ज बैलेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम का है +2, तो ये भी कैल्शियम +2 ही है, चेक करके देख लीजिएगा। और ये भी फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस भी +5 ही है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका ऑक्साइड को पहचानना कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड है, तो एसिड है तो रिएक्ट करेगा बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब चीजें सीखना है। नेक्स्ट, पॉइंट, calculate the weight of ID क्वेश्चन है, weight of calcium oxide which react with जस्ट मुझे क्वेश्चन बनाने दीजिए, तो क्वेश्चन मतलब सेट करने दीजिए। $852 ग्राम ऑफ P4O10। ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। आईटी एडवांस में पूछा गया था कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10। P4O10 के 852 ग्राम से कितना वेट रिएक्ट कर रहा बनी। पढ़े हुए सब, इसमें मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, सब पढ़ा हुआ आपका। देखिए देखिए आप समझिए, तो
मान लीजिए P4 और O10 लिखा हुआ, इसका वेट लिखा हुआ 852 ग्राम, और मुझे चाहिए वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10। आप जानते हैं फॉस्फोरस होता है 15 होता है, 31 होता है, ऑक्सीजन होता है 8 होता है, 16 है, और अगर हमें P4O10 का अगर मॉलिकुलर वेट निकालें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16, सो मॉलिकुलर वेट जो होता है यहाँ पे हो गया 124 प्लस 160, ऐसा आ गया। सो मॉलिकुलर वेट जो हो गया यहाँ पे 284 और ग्राम पर मोल, ये है मॉलिकुलर वेट हुआ। इसका जो वेट लिखा हुआ था, इसका वेट पेपर में लिखा हुआ है 852 ग्राम हुआ। तो वेट लिखा हुआ, मॉलिकुलर वेट लिखा हुआ है, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल का बेसिक फॉर्मूला m वेट बाय मॉलिकुलर वेट, फर्स्ट फॉर्मूला 852 और डिवाइड बाय 2 और 84 डिवाइड करेंगे तो 3 मोल्स हुआ। यहाँ पे 3 मोल्स जो है वो कौन है, तो P4O10 है, 3 मोल्स P4O10। और कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच रिएक्ट विद 852 ग्राम। कितना आसान है, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा रहता, वो आपको काम करना है, ये बैलेंसिंग सब आपको करना है। जब ये बैलेंस कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 1 मोल, अगर ये 1 मोल है, 1 मोल, ये 1 मोल है और रिएक्ट कर रहा है कितने से, सो 6 मोल, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से। तो 1 मोल के जगह अगर ये पूछा गया है 3 मोल्स P4O10, तो 3 मोल्स रिएक्ट किया, अगर यहाँ पे 3 मोल्स ले रहा है तो 3 मोल्स जो रिएक्ट कर रहा है वो 18 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से। तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट लगाइए कि 1 यहाँ है 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 6 मोल्स से, तो 3 मोल लीजिएगा तो 18 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, बस हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया 18 मोल। वेट आर डिवाइड बाई इसका कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट, कैल्शियम हो गया 40 और प्लस 16 इज इक्वल टू 18 हो गया। वेट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 56 ग्राम। सो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें चाहिए था, जो आईटी क्वेश्चन था, 18 मल्टीप्लाई बाय 56, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाय 56, 1008 ग्राम। सो 1008 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये था आंसर। तो मोल कॉन्सेप्ट भी यूज करना होता है, एग्जाम में आता है पेपर में, मोल कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन से। तो P4O10 से ये 12 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ड्राइंग है, मेन उसका ड्राइंग है, और अगर आप ड्राइंग बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नया भी रहेगा, आप बना लेंगे। तो P4O10 हो गया। जैसे P4O10 से पूछा गया है वैसे ही P4O6 से, सारा क्वेश्चन P4O6 से पूछा जा सकता है। तो आप बना लीजिएगा, मैंने एक प्लानिंग बना दिया आपको कि कैसे एक ही फिगर से कैसे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन निकल आते हैं। यही तो साइंस में बोला जाता है कि साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। कॉन्सेप्ट क्या है, तो P4O10 का एक फिगर है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी तक। नया क्वेश्चन फिर से आएगा तो नया क्वेश्चन आएगा, बट जो भी आएगा फिगर से आएगा। तो फिगर जानते हैं तो वो आप बना लीजिएगा। P4O10 के जगह P4O6 पूछ सकता है, उसके जगह यूरोट्रोपिन पूछ सकता है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस कंपाउंड में कुछ और प्लानिंग हम लोग करते हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और नया कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड और उस पर वाटर डालेंगे, और वाटर डालने पे जो बना ये प्रोडक्ट बना। सो जनरली रूल होता है कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, वाटर डालने पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। सो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट in
ऑक्सीडेशन स्टेट, on reaction with water. So no change in oxidation state on reaction with water. So what is the reaction पे oxidation state generally change नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपके पास है P4 और O10 है और दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद वाटर, अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ ऑप्शन लिखा जाए, ऑप्शन ए में लिखा रहा है H3 और PO2, ऑप्शन बी लिखा रहेगा H3 और PO3, ऑप्शन सी लिखा हुआ है H3 और PO4 और ऑप्शन डी लिखा हुआ है H2 और PO3, ऐसे लिखा हुआ। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन कुछ आपको दिया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे और 1 सेकेंड में आंसर सी कर देंगे, इसलिए कि यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप पढ़े हुए हैं। आप 1 सेकेंड में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। सो ये आंसर, करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता ऑन एडिशन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करना है, बैलेंसिंग करना है, मैं कर दूंगा बैलेंस। जस्ट आप पहले सीखिए इस तरह का रिएक्शन बनाना। नेक्स्ट, अगर आपसे P2O5 पे भी बोला जाए कि P2O5 ऑन रिएक्शन विद वाटर, तो आप फिर से वही रिएक्शन करेंगे। P2O5 अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, चेक कर लीजिए। P2O5 और वाटर डालने पे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO4 और H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यहाँ 5 है, वाटर डालने पे जो एसिड बनेगा वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगा। आप इससे आप ये लिख सकते हैं कि एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4, ये H3PO4 एसिड है, एसिड इसका सूखा हुआ, इसका ड्राई फॉर्म, इसका सूखा हुआ फॉर्म कौन है, तो इसका एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4, तो आप लिख सकते हैं P2O5 या फिर आप P4O10 लिख सकते हैं। सूखा हुआ इसका ड्राई फॉर्म, एनहाइड्राइड का मतलब ड्राई फॉर्म है, और इस पे जब पानी डाल देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें से पानी सुखा देंगे, इसमें से वाटर निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा आपको। एनहाइड्राइड का मतलब ड्राई फॉर्म, एनहाइड्राइड को बोला जाता है कि ड्राई फॉर्म ऑफ H3PO4। पूछा जाता है कि एनहाइड्राइड बताइए, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करिएगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड का राइट साइड का सेम होता है, पानी डालने पे या पानी निकालने पे भी, ठीक है। तो इसमें से पानी अगर आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा, इस पे पानी डाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो वाटर ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं करता है, तो आप लिख सकते हैं एनहाइड्राइड का मतलब ड्राई फॉर्म ऑफ H3PO4। कई चीज़ें ड्राई प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं, सूखा हुआ चीज़ें, उसको आप और अच्छा करना होता है तो पानी में डाल देते हैं। तो ड्राई जो प्रोडक्ट है जो भी लेते हैं एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड फॉर्म, पानी में डाल दिए तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। सो इस तरह आप बना सकते हैं कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इवन आप थर्ड पॉइंट में आप PCl5 भी ले सकते हैं। PCl5 चेक कर लीजिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस है +5 है, और अगर इस पे आप वाटर डालेंगे, ऐसे पानी डालेंगे, तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO4 बन जाएगा, +5 का +5, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, H3PO4 का H3PO4 बन जाएगा। बैलेंसिंग लोग बोलते हैं बैलेंस करके दिखाए, कर सकते हैं ना, अपने से कर लीजिएगा ना। आप मान लीजिए फॉस्फोरस 1 है तो 1 रहने दीजिए, और यहाँ पे है Cl तो HCl निकालना है तो 5HCl कर लेंगे, 5 हो गया और 3 हुआ, 8 हुआ तो 4 कर लीजिए, देखिए हो गया बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंसिंग सिंपल है, बस आप जानिए वाटर ऐड करना
वाटर एलिमिनेट करना, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं फोर्थ पॉइंट पे कि मैं बोलूं कि मेरे पास है H3PO6 है और H3PO6 में ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +3 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अभी जो आंसर आपका जो हो जाएगा, सो इस बार आंसर हो जाएगा बी। +3 है तो वाटर डालिएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप यहाँ पे P2O3 कर सकते हैं, P2O3 में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3 और H3PO3 इस तरह यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। सो एनहाइड्राइड या ड्राई फॉर्म ऑफ H3PO3 जो हो गया ये है आप P2O3 या P4 P2O3 या P4O6 ये हो गया P4O6 या P2O3 हो गया। यहाँ भी PCl3 कर सकते हैं, तो PCl3 अगर करिएगा यहाँ पे और वाटर ऐड कर रहे हैं तो H3PO3 और यहाँ पे 3HCl, सो 3 और 3 6 हो गए। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 है तो यहाँ भी हो गया +3, चेक करिए, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कंप्लीट। सो वाटर ऐड करना हो या वाटर एलिमिनेट करना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो एनहाइड्राइड बनाना, वाटर ऐड करना, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सीखना था आपको। नेक्स्ट देखिए, आप P4O10 बोलते हैं, ये P4O10 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और आप वाटर ऐड करते हैं, इस पे वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करते ही ये बन जाएगा आपका H3PO4 बन जाएगा। H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी +5 है तो राइट साइड भी हो गया +5 है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों एक ही है, ठीक है। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा बैलेंस करते हैं इसको, तो आपका P4 और O10, और अगर आप बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंस करते समय अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो चेक कर लेंगे H3PO4, तो यहाँ पे आपका 4 फॉस्फोरस है तो 4 कर लेंगे यहाँ पे। अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए कितना, उधर है 16, इधर 10 है तो 6 और चाहिए, 6 और चाहिए तो बैलेंस कर लेंगे तो एकदम बैलेंस है, चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो बैलेंसिंग चाहिए तो बैलेंसिंग में ऐसे कर लीजिए, ये +5 हुआ और वाटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी आ गया +5। सो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, नो चेंज, परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन। अगर पेपर में ऐसे बोले कि ये मुझे सिर्फ ये करना हो, मान लीजिए ऐसा कई बार पूछा जाता है, लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास है P4 और O10 है, P4 O10 और इस पे हमें ऐड करना है 1 मोल वाटर, ठीक है, वाटर ऐड करना है और इसमें ओनली 1 मोल, ठीक है, ऐसे लिखा रहा है कि ओनली 1 मोल वाटर, ओनली 1 मोल वाटर ऐड करना, सिर्फ एक ही मोल वाटर ऐड करना। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 ऐड करेंगे तो कंप्लीट बैलेंस हो रहा है, बट मुझे 6 नहीं ऐड करके ओनली 1, सिर्फ एक ही वाटर ऐड करना। देखिए प्लानिंग देखिए, फिर आप ड्राइंग पे आ जाएंगे। ड्राइंग ऐसे जो आपको इजी लगता हो वो ड्राइंग आप बना लेंगे और देखिए ऐसा ये है ड्राइंग और मुझे वाटर ऐड करना है और ओनली 1 मोल वाटर, तो ओनली 1 मोल वाटर में ऐसे ऐड करिए, ये वाटर बीच में ऐसे H और OH ऐसे ऐड कर देंगे और क्रैक करेंगे, ऐसे क्रैक कर देंगे, इस तरह से क्रैक कर दीजिए। जब आप क्रैक करेंगे तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आप चेक कर लीजिए,
देखिए यहाँ पे ये तो रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे इसको भी रहने दीजिए। तो साइंस में चेंजेस होते रहता है, बोला जाता है कि नहीं हमको पूरा वाटर नहीं डालना है, सिर्फ एक ही वाटर ऐड करना है। तो जब एक वाटर ऐड करेंगे तो बीच का जो ब्रिज है, ब्रिज में वाटर जाके एक जगह वाटर जाके ऐसे जस्ट अटैक करिए, तो यहाँ बन गया OH और यहाँ बन गया OH, मतलब ऐसे हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो OH और यहाँ पे देखेंगे तो OH, ये बन गया प्रोडक्ट। सिर्फ एक वाटर अटैक कर रहा है। तब बैलेंसिंग में 6 वाटर, तो 6 पे करेंगे तो पूरा बनेगा। बट कई बार बोलता है कि नहीं हमको पूरा 6 नहीं डालना है, हमारे पास वाटर कम है, एक ही वाटर ऐड करना। तो देखिए कई बार बोलता है कि हमको 2 वाटर ऐड करना, करके देखिए 2 वाटर ऐड करना होता है। दो वाटर ऐड करना हो, मान लीजिए बोला गया कि P4O10 है और यहाँ पे प्लस और 2 वाटर, इस पे ओनली 2 मोल्स ऑफ वाटर, सो ओनली 2 मोल्स वाटर। सो सिर्फ 2 मोल वाटर आप ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर। चलिए देखिए प्लान करिए। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। देखिए ये है P4O10 जो आप जानते हैं, और जब आप 2 मोल्स वाटर ऐड कर रहे हैं तो 2 मोल्स वाटर ऐड करेंगे तो देखिए प्लानिंग देखिए, एक वाटर ऐसे ऐड करिएगा जैसे ये है H है और OH है, एक वाटर ऐसे इस तरह से ऐड करेंगे, एक बीच में ऐड करना है, एक वाटर ऐसे ऐड करिएगा, इस तरह से ऐड करिएगा। ये जो ब्रिजेज है एक इस ब्रिजेज को दे दीजिएगा और कट करिएगा, ऐसे ऐसे कट करना है। दूसरा वाटर ऐसे कट करना है, दूसरा वाटर दूसरे ब्रिज को दीजिएगा क्योंकि पहले बीच में डालना है आपको, और क्रैक कर लेंगे। ठीक है, 2 वाटर। तो जब 2 वाटर अटैक कर रहे हैं तो देखिए फिगर ऐसे बन गया, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया OH, OH, यहाँ हो गया OH, सो OH, यहाँ हो गया OH, हो गया। देखिए तो कैसे आपको वाटर ऐड करना है, तो 1 मोल वाटर ऐड कर रहे हैं, 2 मोल, ऐसे ही करते करते 6 जब ऐड करेंगे, 6 मोल वाटर। देखिए अब इसके ऊपर जस्ट ऐड करते करते जब आप 6 मोल वाटर ऐड करेंगे तब समझिए, अब आप अगर इसके ऊपर 6 ऐड कर रहे हैं, सोचिए 6 मोल वाटर, तो अब कहां कहां ब्रेक कर रहे हैं, एक यहाँ पे 1 2 फिर 3 4 5 6 सब जगह ब्रेक कर देगा। ठीक है, और सब जगह ब्रेक करके यही आपको परफेक्ट एकदम पूरा बना देगा, और 4 मोल्स ऑफ H3PO4। कैसा ड्राइंग होगा वो अपने से ड्राइंग आप बना सकते हैं। आप P4O10 जानते हैं, उसके हेल्प से अभी बन जाएगा, अभी बना लीजिए। देखिए फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऐसे। ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इस पे अगर 6 वाटर ऐड करना, तो देखिए अगर सिर्फ 1 रहता तो 1 वाटर ऐड होता, तो ऐसे इस तरह से कट करते आप, ऐसे। एक वाटर सिर्फ, और एक ही वाटर रहता, 2 रहता तो दूसरा बीच में अटैक करते, हो गया। तीसरा अटैक करते तो तीसरा ऐसा अटैक करते, चौथा ऐसा अटैक कर लेते, पांचवा ऐसा अटैक कर लेते, नेक्स्ट 6 नंबर ऐसा अटैक कर लेते। देखिए अब फिगर में पता चल रहा है, यहां पे अगर एक जगह निकालेंगे तो एक जगह ऐसे निकाल रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। देखिए चेक कर लीजिए, डबल बॉन्ड ऐसे, और यहां देखेंगे तो OH,
यहाँ देखेंगे तो OH और यहाँ देखेंगे तो OH, यही तो है बॉन्डिंग, यही है H3PO4, H3PO4। तो आपको साइंस को समझना है कि अगर एग्जाम में 6 पे तो पूरा बैलेंस हो जा रहा है, बट अगर 6 ना देके एग्जाम में एक ही बोला वाटर अटैक करने के लिए, या 2 बोला या 3 बोला, तो कैसे बनाया जाता है प्रोडक्ट ये। और ये भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बोलता है कि यहाँ से जो बनेगा, ये मान लीजिए ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर हैं, कितने ब्रिजेज हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जाता है कि यहाँ प्रोडक्ट बोल देगा कि यहाँ जो M बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है या P बन रहा है, उसके बारे में बताइए। ये हो गया। तो एक्शन ऑफ वाटर, वाटर का एक्शन से नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सीखना था कि कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। प्रोडक्ट बनाना है, ऑप्शन रहेगा तो उससे देखना है। वाटर हटा देते हैं तो वही एनहाइड्राइड बन जाता है। अब ये लोग अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में भी यूज होता है, जैसे P4O10, P2O5, जैसे P4O10 है, P4O10 और P2O5, ये दोनों वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आप देख रहे हैं कि ये इसको आप जैसे वाटर दिखेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वाटर एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट which absorb water, which absorb water from compound कोई भी कंपाउंड से ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ये लोग वाटर एब्जॉर्बिंग पावर है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही अगर आप P4 और O10 कहीं भी ऐसे पड़ा हुआ है और वाटर है लैब में, या कोई कंपाउंड के अंदर वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर बैठा हुआ है इसके अंदर, मान लीजिए कि इसमें वाटर है, एक्सेस वाटर है, 6 वाटर है, तो सारे वाटर को ये पकड़ लेता है। जैसे ही इसके ऊपर डालिएगा, ये P4O10 इसके ऊपर डालिए ऐसे, तो P4O10 देख रहे हैं कि P4O10 एब्जॉर्ब वाटर को पकड़ लेगा, पकड़ करके इसको भगा देगा, हटा लेता है, हटा करके यहाँ पे H3PO4 बना लेता है। तो एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में P2O5, P4O10 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग, एब्जॉर्ब वाटर। जैसे आप लैब में बना रहे हैं, मान लीजिए आप लैब में बना रहे हैं और आपके पास बना द मॉइस्ट जो बन गया, मॉइस्ट जो है HCl बना, क्लोरीन बनाया आपने या HCl बनाया आपने। मान लीजिए आप लैब में बना रहे हैं और लैब में आप बनाए तो पता चला आपके पास मॉइस्ट बन गया। यहाँ पे ये आप लैब में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो बनाया आप मॉइस्ट HCl और गैस बन गया। तो ये जो आप लैब में देख रहे हैं कि लैब में आपने HCl बनाया बट उसमें मॉइस्चर आ गया, ये मॉइस्चर है, मॉइस्ट HCl गैस का मतलब इसमें थोड़ा मोड़ा ऐसे वाटर है। तो ये HCl गैस प्लस इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वेपर है। मॉइस्ट HCl गैस का मतलब हुआ इसमें HCl गैस है और साथ में थोड़ा मोड़ा जो है वो वाटर है, थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर है। तो आप लैब में प्रिपेयर कर रहे थे बट आपको ऐसा गैस बन गया, और आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए ड्राई HCl गैस, प्योर एंड ड्राई HCl गैस चाहिए। तो ये सब मेथड है, आपको सीखना है, अभी जानिए, आगे तो काफ़ी यूज करेंगे ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में। मान लीजिए अब आपको चाहिए ड्राई, आपको एकदम प्योर और ड्राई बनाना है, आपको प्योर और ड्राई HCl गैस बनाना है। ये आपको चाहिए प्योर और ड्राई HCl गैस चाहिए। आपको उसमें से पानी निकालना है क्योंकि आपका जो HCl है इसमें इम्प्योरिटी है, वो वाटर आ गया है, मॉइस्ट बन गया है उसके अंदर, तो उसको हटाना है। सिंपल मेथड है, सिंपल। बहुत सारे साइंस के डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कोई बुला के लाइए, बहुत सिंपल सा मेथड, आप इसको बुला के लाइए। देखिए यही है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कि यहाँ से मुझे कन्वर्ट करना है, मॉइस्ट और HCl गैस है,
इसमें पानी भी आ गया है, इसमें थोड़ा सा HCl भी है, तो इसमें से हटाना है मॉइस्चर को। तो आप इसमें क्या करिए, P4O10 को ले आइए, P4O10 को बुला के लाइए और बुला के ला के इसमें डाल दीजिए। जैसे ही इसमें डालिएगा ये P4O10 सब जितना वाटर है, सारा वाटर जहां जहां दिखेगा सब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके यहां से सारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके इसको सब वाटर के साथ निकल जाएगा। यहाँ पे H3PO4 सब वाटर को एब्जॉर्ब करते हुए, सब वाटर को लेते हुए सब निकल जाएगा वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो ये इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। कहीं कंपाउंड में वाटर, इसमें से वाटर निकालना है, H3PO4 डालिए। बहुत सारे ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत है, H2SO4 है, P4O10 है, P2O5 है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaSO4 है, बहुत सारा कंपाउंड होता है। तो ये P4O10 भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। यूज टू कन्वर्ट, नाउ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज टू कन्वर्ट moist gas into the dry gas. Absorb water, लिख लीजिएगा, absorb water from moist gas। तो moist gas से ये वाटर एब्जॉर्ब करके प्योर एंड ड्राई गैस बना देता है। बट थोड़ा केयर भी करिएगा, कभी कभी केयर करना होता है। मान लीजिए आपका मॉइस्ट एंड अमोनिया गैस रहेगा। अगर अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस रह गया और यहाँ पे अमोनिया है और NH3 है और उसमें पानी मिला हुआ, ठीक है, और यहाँ हमें चाहिए प्योर एंड ड्राई अमोनिया गैस। अगर अमोनिया आपको प्योर और ड्राई अमोनिया गैस चाहिए ऐसे, तो ये मत डालिएगा, तो ये नहीं। तो थोड़ा मोड़ा केयर भी करना है आपको, थोड़ा सा आपको केयर करना है, ये नहीं डालना है। तो यहाँ पे वाटर है, मॉइस्चर है, बट इसको मॉइस्चर को हटाने के लिए ये मना किया जाता है, ये मत डालिए। P4O10 वाटर एब्जॉर्ब करता है, बट इसमें मना किया जाता है कि इसको नहीं डालना है, इसको नहीं डालना। क्यों? HCl में तो हटा दिया था, ठीक है। और अमोनिया, मॉइस्ट अमोनिया है, अमोनिया में पानी आ गया और उसको पानी को खींचना है। मैं P4O10 को बुला के लाया, बोला कि आप पानी को खींच दो, तो अमोनिया जो है वो मना करेगा, बोलेगा नहीं मुझे P4O10 नहीं चाहिए। तो अमोनिया से पूछेंगे क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया बोलेगा कि देखिए इसको क्या काम दिया गया है, इसको हम बोले हैं, ड्यूटी दिए हैं कि जाइए जाके कंटेनर में जा करके वाटर को एब्जॉर्ब करके लाइएगा, हटा दीजिएगा। बट वो क्या करेगा, जैसे ही कंटेनर में आएगा ना, तो वाटर को छोड़ देगा, अमोनिया को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि ये है, आप जानते हैं, एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और अमोनिया क्या है, बेस होता है। अमोनिया के ऊपर आप जानते हैं कि अमोनिया लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के चलते अमोनिया के अंदर बेसिक नेचर होता है। तो वो वाटर को छोड़ देगा, वाटर को छोड़ करके वो क्या कर देगा, उसी से अटैक कर लेगा, अमोनिया से ही अटैक कर लेता है। क्योंकि एसिड और बेस फास्ट रिएक्शन होता है, एसिड बेस फास्ट रिएक्शन के चलते जो होता है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, वो अमोनिया जो है उसी से रिएक्ट कर लेता है, अमोनियम फॉस्फेट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है कि ये जो है, आप जानते हैं कि ये P4O10 जो होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक जो नेचर हुआ, और अमोनिया जो आप देखते हैं, अमोनिया के पास जो नेचर होता है वो अमोनिया बेसिक नेचर होता है। अमोनिया जो देख रहे हैं, अमोनिया जो है वो है बेसिक नेचर होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, ये एसिडिक और ये बेसिक, एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर लेगा और एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा। तो इसको जो बोला गया था कि आप वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वो काम छोड़ देगा और छोड़ करके अमोनिया को डैमेज कर देता है। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए आप कोई दूसरा पकड़ के लाइए, कैल्शियम ऑक्साइड लाइए, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कर देगा। कैल्शियम ऑक्साइड आप दे दीजिए इसमें, ये है बेसिक, और ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके, ये सारा वाटर को एब्जॉर्ब करके ले जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं, ठीक है।
तो लिख लीजिएगा यहाँ पे P4O, जो आप P4O10 जो है नॉट यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फोर, मॉइस्ट अमोनिया। सो मॉइस्ट अमोनिया में डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, बिकॉज P4O10 जो कि एसिडिक है, रिएक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनिया जो कि बेसिक है, टू फॉर्म सॉल्ट। सो एसिड बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना देगा। तो P4O10 नॉट यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर मॉइस्ट अमोनिया, क्योंकि उसका नेचर एसिडिक है, अमोनिया बेसिक है, वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड यूज एज, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो कि बेस है, यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एजेंट फॉर मॉइस्ट अमोनिया। तो मॉइस्ट अमोनिया को ड्राई करना है तो कैल्शियम ऑक्साइड को ले लीजिए, क्योंकि ये बेस है और ये भी बेस है, बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड जो है सारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये कैल्शियम और OH का होल ट्वाइस बना देगा, ऐसे बना देगा। तो ये सब आप प्रॉपर्टी आपको जानना था फास्फोरस फैमिली का, P4O10 की वाटर ऐड कर रहे हैं या वाटर हटाइएगा तो आपको क्या प्रोडक्ट बन रहा है। 1 मोल वाटर है, 2 मोल वाटर है, तो मैंने जितना वेरिएशन है वो कंप्लीट करा दिया।